अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई एड्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं विड्रॉ लिमिट की अबाउट। ई एड्स में जो विड्रॉ की लिमिट है वो कैसे वर्क करती है। काफ़ी मेंबर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो काफ़ी तरह के अजीब क्वेश्चंस करते हैं। मैं उन सब क्वेश्चंस का इस वीडियो में रिप्लाई करूंगा ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो सकें। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो विड्रॉ की लिमिट क्या है। यहाँ पे विड्रॉ की लिमिट का मतलब है कि आप यहाँ पे एक लिमिट है कि इतने पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ की लिमिट का मतलब ये है, जैसे मैं अभी डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मैं डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। मैं विड्रॉ नाउ पे करता हूँ क्लिक। मैं विड्रॉ नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे एक लिमिट मिल रही है, विड्रॉ अमाउंट लिमिट। मेरी 100 की लिमिट है। इसका मतलब मैं अभी करंट टाइम पे 100 विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन ये जो लिमिट है ये एक्सपैंड होती रहती है, ये बढ़ती रहती है जैसे जैसे आप वर्किंग करते हैं, जैसे आपकी टीम वर्क करती है। ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं इसी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये एक मेंबर्स का क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि क्या हमें हर दफ़ा जितनी दफ़ा हमने विड्रॉ लेना है क्या मेंबर ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जब आप यहाँ पे किसी भी दुनिया की और कंपनी में जैसे वर्किंग करते हैं, इसमें भी आप वैसे ही वर्किंग करते हैं। यहाँ पे आपने जब कंपनी को ज्वाइन किया, आपने दो चीज़ें आपको मिली हैं, एक आपको नेटवर्किंग मिली है, एक आपको ऐड मिली है। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको फ़ायदा है। किसी भी बिज़नेस में आप देख लें, यहाँ पे अगर आप एक बिज़नेस, लेट्स सपोज कि आप एक बिज़नेस, आप डायमंड का बिज़नेस शुरू कर देते हैं, आपने एक शॉप बनाई है, वहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी। एक तो आपको शॉप में वहाँ पे डायमंड ला के रखना पड़ेंगे, दूसरा उसकी मार्केटिंग करना पड़ेगी। ये नहीं होगा कि अगर आपने डायमंड रख लिया तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे कोई मार्केटिंग ना करें, नेटवर्क ना चलाएं, वहाँ पे दुकान बंद करके अपनी बैठ जाएं, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे भी ये सिस्टम है कि जब आप यहाँ पे ज्वाइन हो गए तो आपको दो चीज़ें मिली हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे आपको एड्स है, एड से आपको अर्निंग आ रही है। लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपना नेटवर्क बनाना है, ऐड की मार्केटिंग करनी है। यहाँ पे जब नेटवर्क बनता है तो उसका 100% फ़ायदा आपको है। ये हम आपको नहीं कह रहे कि आपने हमारे लिए कुछ करना है, बल्कि अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं तो आप देखें ऑनलाइन बिज़नेस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आप 1500, 2000, 500, 1000 लगा के अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो रिक्वायर है। अब वो मेहनत किस तरह से करनी है, बाकी की चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मेंबर ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हमें हर बार जितनी बार हमने विड्रॉ लेना है क्या हमें मेंबर ऐड करना पड़ेंगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आपने लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे 5 मेंबर, 2 मेंबर, 1 मेंबर भी ऐड कर लिया है, वो मेंबर आपको फर्स्ट लाइन में ऐड करना ही पड़ता है। आप दुनिया की किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में चले जाएं, वहाँ पे आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ता है। फर्स्ट लाइन में आप नेटवर्क बनाएंगे, यहाँ पे भी आप फर्स्ट लाइन बिल्ड करेंगे। आपने लेट्स सपोज कि 5 मेंबर ऐड कर लिए हैं, 2 मेंबर ऐड कर लिए, 1 कर लिए, जितने भी कर लिए हैं, वो फर्स्ट लाइन तो आपकी बिल्ड होगी। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता है नेटवर्किंग कंपनी में। किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, अब जैसे ही आपने एक नेटवर्क बना लिया, आपने फर्स्ट लाइन में कोई मेंबर ऐड किया, लेट्स सपोज कि आपने एक मेंबर को ऐड कर लिया। जब आपका फर्स्ट लाइन में कोई भी मेंबर आएगा तो जितनी आपको उनसे कमीशन मिलेगी उससे डबल जो आपकी विड्रॉ लिमिट इंक्रीज़ होगी। लेट्स सपोज कि आपने मुझे ऐड किया है, मैंने 2000 वाला पैकेज एक्टिव किया है। वो 2000 वाला पैकेज एक्टिव करने पे आपको जो कमीशन मिलेगा वो 600 का मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी विड्रॉ की लिमिट है वो कितने से इंक्रीज़ होगी, वो 1200 से होगी। मतलब 600 का आपको कमीशन मिला है, 1200 से आपकी विड्रॉ की लिमिट इंक्रीज़ होगी। अब आप विड्रॉ कितने कर सकते हैं, 1200 कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी फ़र्स्ट लाइन का वर्क है। अब आपकी अर्निंग मज़ीद आ रही है, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि मुझे हर बार विड्रॉ करने के लिए एक मेंबर ऐड करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, अब मैंने आगे वर्किंग करनी है। जब मैं वर्किंग करता हूँ, अब आपने अपनी वर्किंग स्टॉप कर दी, आप कहीं पे बिज़ी हैं, आप किसी फंक्शन में चले गए हैं या कहीं पे हैं, आप यहाँ पे 10 दिन बाद आके अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। लेकिन मैं आगे वर्किंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 8 या 10 मेंबर, 5 मेंबर, 1 मेंबर, जितने भी मेंबर मैं आगे ऐड कर लेता हूँ, वो मैंने ऐड किए हैं, उनका कमीशन आपके पास आ गया है। उसके बाद जो मैंने मेंबर ऐड किए थे वो आगे वर्किंग कर रहे हैं। वो आगे जैसे ही वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो उनका कमीशन भी आपके पास आ जाएगा। उससे आगे वर्किंग हो रही है, वो कमीशन जितने मेंबर वर्किंग करेंगे उनका कमीशन भी आपके पास आ जाएगा। इस तरह आपने तो सिर्फ मुझे ऐड करवाया था, आगे आपने कुछ भी नहीं ऐड किया, लेकिन मेरी वर्किंग की वजह से आपके पास कमीशन आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने मेंबर सिर्फ एक ऐड किया है और जो आपकी विड्रॉ की लिमिट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि जब आपने मुझे ऐड किया था तो आपकी विड्रॉ की लिमिट इंक्रीज़ हुई थी। जब मैं आगे किसी को ऐड करूँगा तब भी इंक्रीज़ होगी। जब वो आपके मेंबर जो मैंने ऐड किए हैं वो आगे किसी को ऐड करेंगे तब भी आपकी विड्रॉ की लिमिट इंक्रीज़ हो गई। अब ये हर बार आप मेंबर नहीं ऐड करें, लेकिन आपने 10-15 दिन बाद लॉगिन किया है, आपके अकाउंट में यहाँ पे 10,000, 12,000 इस तरह से आ गया है, वो आप इजीली विड्रॉ कर सकेंगे। जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं वो इसी तरह कर रहे हैं।
उन्होंने अपनी एक फ़र्स्ट लाइन डेवलप की है। फर्स्ट लाइन आप जितनी बड़ी डेवलप करते हैं, जितने ज़्यादा मेंबर ऐड करते हैं, वो आप लोगों का ही फ़ायदा है। लेट्स सपोज़ कि एक मेंबर ने 10 लोग ऐड कर लिए अपनी फ़र्स्ट लाइन पे। 10 लोगों से जो उनको कमीशन आया वो 12,000 रुपये का आ गया, उनको 2-2 हज़ार वाला पैकेज था, ठीक है। अब 12,000 रुपये का जो उन्हें कमीशन मिला है, फिर क्या हुआ है कि जो नेक्स्ट उनकी लाइन बनी है, वो 10 मेंबर ने आगे 10-10 मेंबर ऐड कर लिए हैं। आपको जो सेकंड लाइन से कमीशन मिलेगा वो हर मेंबर का आपको मिलता जाएगा, वो आपने खुद ऐड नहीं किए होंगे। वो आपकी इंटरेक्ट मेंबर हैं, वो आपके मेंबर की मेहनत है, आपकी अपनी मेहनत नहीं है, लेकिन आपके पास वो इनकम आएगी, वो आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे। उसमें यहाँ से आपकी विड्रॉ लिमिट है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी हर मेंबर ऐड होने पे। जब आपने एक दफ़ा अपना एक बार नेटवर्क बिल्ड कर लिया, एक दफ़ा आपने एक टीम बना लिया, उसके बाद वो टीम वर्किंग करती रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचें कि आप फर्स्ट लाइन पे भी वर्क ना करें, तो फर्स्ट लाइन पे तो वर्किंग करना ही पड़ती है। आप दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाएं, फर्स्ट लाइन पे वर्किंग अगर नहीं करते हैं तो आपका पैसा वहाँ पे डूब जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एड्स हैं, आप ऐड वॉच कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि एक मेंबर आया है, वो यहाँ पे मेरी 100 की लिमिट है, लेकिन उससे कोई आगे मेंबर नहीं ऐड हो रहा है। अब अगर नहीं ऐड हो रहा तो वहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। हमारी तरफ से आपको ये नहीं बोला जाता कि 1 महीने के अंदर इतने मेंबर ऐड करें या 10 दिन के अंदर इतने मेंबर ऐड करें। अब क्या है कि आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, आप ऐड वॉच करते रहते हैं, लेकिन आपके पास कोई मेंबर नहीं आता। आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजरते हैं, आपने 2,000 वाला पैकेज लगाया, आपका 1 साल के लिए पैकेज एक्टिव रहेगा। 3-4 महीने गुजर जाते हैं, आपको सिस्टम की समझ आ जाती है। तो बहुत ईजी है कि सिस्टम की समझ आने के बाद आप किसी को इनवाइट करें, इनवाइट करके वहाँ पे उनको बताएं कि ये इस तरह नेटवर्किंग कंपनी है, नेटवर्किंग की जॉब है। यहाँ पे ये नेटवर्किंग का जो बिज़नेस है ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ये सिर्फ इस कंपनी में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये फास्टेस्ट जो ग्रोइंग बिज़नेस है उसमें आता है कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप अकेले वर्क करते हैं तो आप मैक्सिमम अपने लिए एक दिन के अंदर 24 घंटे वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम के अंदर 10 लोग और कर रहे हैं तो 24 घंटे आपने अपने लिए वर्क किया है, लेकिन 10 जो लोग हैं उन्होंने भी 24 घंटे आपके लिए अगर वर्क किया है तो 240 घंटे आप एक दिन के अंदर आपकी वर्किंग हो गई है। तो जो 240 घंटे और 24 घंटे का डिफरेंस ये आएगा कि फिर आपकी जो अर्निंग है वो भी 240 घंटे के हिसाब से आपको मिलेगी। अगर 100 मेंबर वर्क कर रहे हैं तो फिर आपकी अर्निंग भी इस तरह बूस्ट होगी। यहाँ पे वो मेंबर जिन्होंने 8 लाख 9 लाख रुपए एक महीने के अंदर अर्न किया है वो इसी तरह किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यहाँ पे कि आप विड्रॉ की जो लिमिट है वो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत मामूली सी चीज़ है। अगर आप एक बार टीम बिल्ड कर लेंगे फिर आपको विड्रॉ की लिमिट का मसला नहीं आएगा। बस ये आपकी जो टीम बिल्ड हो रही है वो वर्किंग करती रहे, वो बहुत ईजी है। वर्किंग भी क्या है, यहाँ पे आपने सिर्फ इन्वाइट करना है, लोगों को बताना है। जब आप लोगों को बताएंगे, इनवाइट करेंगे तो वो बहुत इजी चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी मेंबर जब यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है उनको यहाँ पे कोई 50,000, 30,000, 20,000 नहीं पे करना पड़ता। यहाँ पे उनको एक बहुत छोटी सी अमाउंट पे करना पड़ती है, वो 2,000 है, 500 है, 1,000 है। ये इतनी छोटी सी अमाउंट है कि अगर आप जैज़ कैश ईजी पैसा का पैकेज भी लगाते हैं, जैज़ या टेलनॉर का पैकेज भी लगाते हैं तो वो भी नहीं लगता, वो भी 1 महीने बाद इतना पैकेज एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ये आप 1 साल के लिए एक बिज़नेस का पैकेज एक्टिव कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सेकंड चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि जब आप यहाँ पे एक मेंबर को ऐड करते हैं, अगर वो 2,000 रुपये पे करता है तो वो 2,000 रुपये आपके नेटवर्क में ही आता है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेट्स सपोज कि आपने ज्वाइन करवाया मुझे, अब मैंने अगर 2,000 रुपये पे किया है तो उसका आपको तकरीबन 60% आप विड्रॉ कर लेंगे उसका, जो कि 1,200 रुपये बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो उससे ऊपर जो मेंबर है वो 400 रुपये विड्रॉ कर लेंगे। अब 1,200 आपने कर लिया, 400 उन्होंने कर लिया, यहाँ पे वो टोटल अमाउंट 1,600 चली गई, आपकी तरफ से 2,000 आया था, ठीक है। थर्ड लाइन में जब आप जाएंगे वहाँ पे 5% का कमीशन होता है। फर्स्ट लाइन से 30% कमीशन आता है, 30% आपकी विड्रॉ लिमिट इंक्रीज़ होती है, 60% आप विड्रॉ कर लेते हैं अमाउंट जो आपके पास आती है। उसके बाद सेकंड लाइन से आपके पास 20% कमीशन आता है, थर्ड लाइन से आपके पास 5% कमीशन आता है। जो 5% आपके पास कमीशन आ रहा है वो आप क्या करते हैं कि 5% जो 100 बन रहा है, इस तरह 1,700 सिर्फ 2,000 वाले पैकेज लगाने पे फर्स्ट 3 लाइन में डिवाइड हो जाता है। उसके ऊपर जो 3 लाइन होती हैं, अगर 10,000 वाला पैकेज है ऊपर किसी का, तो 10,000 वाले पैकेज की वजह से वहाँ पे जो कमीशन डिवाइड होती है वो 125 बनती है टोटल 3 लाइन पे। ये 1,825 रुपये आपके डिवाइड हो जाते हैं 2,000 वाला पैकेज एक्टिव करने पे फौरी, ठीक है। उसके बाद जो मेंबर ज्वाइन करता है वो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 2,000 वाले पैकेज से 300 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं।
अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे अगर आप 2000 वाला पैकेज लगवा रहे हैं किसी मेंबर का, तो वो अपने फ़ायदे के लिए लगवा रहे हैं, तो आप इजीली उनका पैकेज एक्टिव करके अपनी लिमिट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक लाइफ टाइम बिज़नेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बोलें कि कुछ भी ना करना पड़े, तो वो दुनिया का कोई बिज़नेस नहीं है जिसमें कुछ भी किए बगैर यहाँ पे कुछ भी आपको आ जाता है। यहाँ पे एक बार आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बिल्ड करना पड़ेगी, बिल्ड हो जाए फिर कोई मसला नहीं है। फिर आप बेशक जितनी मर्ज़ी रेस्ट करें, कुछ भी ना करें, 10 दिन बाद इसको ओपन करें, वहाँ पे आपके पास अर्निंग आ रही होगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि यहाँ पे अगर हमें मेंबर ही ऐड करना पड़ते हैं, हर दफ़ा मेंबर ऐड करके ही यहाँ पे हमें विड्रॉ मिलता है, तो हमें ऐड वॉच करने का क्या फ़ायदा, हम ऐड वॉच क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे इसका बहुत सिंपल आंसर है कि लेट्स सपोज़ कि आपने ज्वाइन किया, ठीक है। जॉइन करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जॉइन करने के बाद आपके पास जो अर्निंग आ रही है, वो आपने 2000 वाला पैकेज एक्टिव करवाया, मैंने आपके थ्रू ज्वाइन किया, तो आपके पास 600 रुपये की अर्निंग आएगी, 30% 2000 का, ठीक है। अब जो 600 रुपये आपके पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम जो विड्रॉ है वो भी कितना कर सकते हैं, 600 रुपये कर सकते हैं। लेकिन अब आपने क्या किया हुआ था, आपने साथ ऐड भी वॉच की हुई थी। ऐड वॉच करने की वजह से आपके पास बैलेंस कितना पहले पड़ा हुआ था, 600 का पहले पड़ा था, आपने मुझे ज्वाइन करवाया, 600 का मेरे से आ गया, अब आपके पास 1200 बैलेंस हो गया, अब 1200 विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 600 जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो ऐड की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऐड वॉच की हुई थी। अगर लेट्स सपोज कि अगर आपने ऐड नहीं वॉच किया, आपका ज़ीरो बैलेंस है, आपने मुझे ज्वाइन करवाया, तो आपके पास 600 का जो कमीशन है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपके पास लिमिट आपको मिली है 1200 की, वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास बैलेंस 600 का आया, आपने 600 विड्रॉ कर लिया, बाकी का जो 600 की आपकी लिमिट है वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। जब आप ऐड वॉच करेंगे, ऐड वॉच करने के बाद फिर आप 600 वो विड्रॉ कर सकेंगे। इस तरह दोनों चीज़ों का फ़ायदा है, आप इजीली इसको देख सकते हैं, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। बहुत इजी सिस्टम है, जब आप एक टीम बना लेंगे फिर आप यहाँ पे विड्रॉ करते रहते हैं, विड्रॉ आपका इजीली मिलता रहता है आपको।